इस दुनिया में हर इंसान की लाइफ में कभी ना कोई प्रॉब्लम आती है। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। एक बार एक सेठ सेठानी जी होते हैं। उनके पास एक बोलने वाला तोता होता है। उस तोते का जब मन करता है तब वो इंसानों की तरह बात भी करता है, और जब उसका मन नहीं होता है तब वो बात नहीं करता है। जो सेठ सेठानी जी होते हैं वो काफ़ी भक्त टाइप के लोग होते हैं। उनका मन हमेशा भक्ति में लगा होता है। उनका डेली का रूटीन था कि वो डेली शाम को सत्संग के लिए जाते थे और महाराज जी के प्रवचन सुनकर आते थे। एक बार जब वो सत्संग के लिए शाम को जा रहे थे, तभी तोते ने अपने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आज आप जब सत्संग में जाएंगे तब आप महाराज जी से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछिएगा। सेठ जी बोलते हैं, बोलिए तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब तोता कहता है कि आप महाराज जी से ये जरूर पूछना कि मैं कब इस पिंजरे से आजाद होऊंगा। सेठ जी बोलते हैं, ठीक है, आज मैं सत्संग में तुम्हारा एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। सेठ जी सत्संग में जाते हैं, सत्संग होता है, सत्संग खत्म होता है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। तभी सेठ जी महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, आज मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन मेरे तोते का प्रश्न है। वो ये जानना चाहता है कि मैं कब इस पिंजरे से आजाद होऊंगा। तब महाराज जी ये प्रश्न जैसे ही सुनते हैं, महाराज जी उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। महाराज जी के लिए पानी लाया जाता है, जैसे तैसे उन्हें होश में लाया जाता है। और होश में आने के बाद में जब सेठ जी वापस अपने घर पर आते हैं, तब तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, मेरे सवाल का जवाब आपको मिला। तभी सेठ जी बोलते हैं कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रश्न महाराज जी से पूछा, महाराज उसी वक्त बेहोश हो गए। तुम इतने मनहूस हो कि तुम्हारा प्रश्न सुनते ही महाराज जी बेहोश हो गए, और अब मैं तुम्हारा यह प्रश्न कभी महाराज जी से सत्संग में नहीं पूछूंगा। ये कह के सेठ जी वहां से चले जाते हैं। तोता महाराज जी का इशारा समझ जाता है, लेकिन सेठ जी उस वक्त महाराज जी का इशारा नहीं समझ पाते। दूसरे दिन जब सेठ जी वापस सत्संग से वापस आकर अपने घर पर पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं कि उस पिंजरे में वो तोता मरा हुआ होता है। वो सेठानी जी को कहते हैं कि ये तो बड़ा गलत हुआ। सेठ सेठानी जी दोनों दुखी होकर उस पिंजरे को घर से बाहर लाते हैं, और जैसे ही उस तोते को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए पिंजरा खोलते हैं, तोता फुर करके वहां से उड़ जाता है। सेठ सेठानी जी दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो गया। अगले दिन फिर शाम होती है। फिर शाम को सेठ सेठानी जी सत्संग में जाते हैं। तब महाराज जी सेठ जी से पूछते हैं कि तुम्हारे तोते ने वो प्रश्न पूछा था, उसका प्रश्न का जवाब कहीं मिला या नहीं। तभी सेठ जी महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी, तोता तो बड़ा कलाकार निकला। जब हम सत्संग से घर पहुंचे तो वो पिंजरे में बेहोश था, शायद मर भी चुका था, हमें ऐसा लगा। लेकिन जैसे ही हम उस पिंजरे को बाहर लेकर गए, उस तोते को बाहर निकालना चाहा, वो तोता तो फुर करके उड़ गया। काफ़ी कलाकार तोता निकला। तभी महाराज जी सेठ जी को कहते हैं कि वो तोता होते हुए भी मेरे इशारे को समझ गया, मेरी हिंट को समझ गया। लेकिन तुम रोज यहाँ सत्संग में आते हो, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनते हो, लेकिन कभी अपने जीवन में उसे उतारते नहीं हो, कभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। महाराज जी सेठ जी को समझाते हैं कि मैंने बेहोश होकर ये इशारा तोते को दिया था, और वो इशारा तोता समझ गया और वो आज आजाद हो गया, लेकिन तुम उस इशारे को नहीं समझ पाए। ठीक उसी तरह बचपन से लेकर अब तक हमारे टीचर्स ने, हमारे बड़ों ने, हमारी नानी दादी ने हमें काफ़ी कुछ अच्छी बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें हमें समझाई है। हम जानते तो बहुत कुछ है, हमें सब कुछ पता होता है कि हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, लेकिन हम कभी उन अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। जिस दिन आपने उन बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका दिन ज़रूर बनेगा। तो एक छोटी आदत हम सबको ज़रूर डालना चाहिए कि दिन में कोई भी एक अच्छी बात, एक ज्ञान की बात जो आपने सुनी है, जिसे आप जानते हो, उसे हमें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इस नई कोशिश को।
कि हम जो ज्ञान की बात सुनेंगे उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।